क्या हाल चाल है भाई। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था परसों और उसके 30 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। अगर तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी से लगाया है तो तुम ये मान के चलो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी मैंने देखे हैं एनसीईआरटी में तुमको उनसे अच्छे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो पहला काम तो यही करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एनसीईआरटी को अच्छे से करके जाना है, मतलब एग्जाम के लिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर है। तो आज हम लोग कुछ बहुत क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि पैटर्न लगभग मिलते जुलते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करेंगे। बस हमको ये है कि एनसीईआरटी करने के बाद प्रीवियस ईयर में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आइडिया लग जाए, बस उतना हम लोग के लिए काफ़ी है ना। और दूसरा, तुम लोग ये समझ सको कि कहाँ पर ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड होगा, कहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, कहाँ पर उसको होमोजीनियस से सॉल्व करना है। ये सारी बातें जैसे जैसे हम लोग और क्वेश्चन करेंगे तुमको ये पता चल जाएगा क्या यूज़ करना है क्या नहीं यूज़ करना है। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। 30 तक किए थे। ठीक है, तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आज करेंगे। 31 से मैं स्टार्ट करता हूँ। 31 देखते हैं क्या बोल रहा है। एक मिनट। चलो देखो 31 देखो। हमेशा एक काम किया करो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो पहला काम ये करना कि dy बाई डी एक्स निकाल लेना। उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि वहां पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाना है या होमोजीनियस लगाना है। पहला काम यहां पर भी यही करो, dy बाई डी एक्स निकालो। ठीक है, dy बाई डी एक्स अगर हमें निकालना है तो देखो क्या करेंगे। ये पूरा dy बाई डी एक्स वाला टर्म है, इस पूरे को उधर भेजो तुम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x साइन y बाई एक्स dy बाई डी एक्स। जब ये इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी y साइन y बाई एक्स, माइनस प्लस एक्स इधर जाकर माइनस एक्स बन जाएगा। dy बाई डी एक्स को मुझे अकेला छोड़ना है तो ये जाकर उधर डिवाइड कर देगा, तो ये हो जाएगा y साइन y बाई एक्स। इसमें डिवीजन मारोगे आप x साइन y बाई एक्स से, और उसके बाद इसमें भी आप डिवाइड करोगे x साइन y बाई एक्स से। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं? अब देखो यहाँ पर ये साइन y बाई एक्स, साइन y बाई एक्स कटेगा तो y बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स एक्स कटेगा, 1 बाई साइन y बाई एक्स आ जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या नहीं? अब यहाँ तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएं या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाएं या होमोजीनियस लगाएं। प्रॉब्लम जो आएगी वो सिर्फ यहीं पर आएगी। ठीक है, हर क्वेश्चन को जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई क्वेश्चन गिवन हो तुम्हें, पहला काम उसको dy बाई डी एक्स में अरेंज कर लेना। अब मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पर x और y पूरी तरह से अलग अलग हो सकता है? अगर x और y पूरी तरह से अलग हो जाए, यानी x वाला मटेरियल एक तरफ हो जाए और y वाला मटेरियल एक तरफ हो जाए, तो वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि y बाई एक्स यहाँ साइन का एंगल बनकर लगा हुआ है, तो y और x यहाँ से अलग अलग नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये पूरी एक क्वांटिटी है ना y बाई एक्स। तो इसमें से मैं x को अलग नहीं कर सकता हूं, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं लगेगा, फेल हो गया। अब बचे मेरे पास दो ऑप्शन, या तो ये होमोजीनियस है या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात करूं तो यहां पर dy बाई डी एक्स है, बहुत अच्छी बात है। ये y वाला एक टर्म है, यानी अगर मैं देखूं तो 1 बाई एक्स y का साथी है, बहुत अच्छी बात है, ये बात भी मैच कर गई। तो अगर y का साथी 1 बाई एक्स है, यानी जो p है वो x का, मतलब एक लीनियर इक्वेशन है x में, तो ये जो q है ना वो भी x का ही टर्म होना चाहिए। ठीक है, यहां 1 बाई एक्स एक लीनियर टर्म है, ये लीनियर हो ऐसा जरूरी नहीं है, बस x में होना चाहिए, ये समझना चाहिए। तो यहां पर ये भी x के टर्म में अगर होता, यानी सिर्फ ये 1 बाई साइन एक्स होता, तो इसको हम q मान लेते। लेकिन ये साइन y बाई एक्स है, यानी इसमें सिर्फ x नहीं है, y भी छुपा हुआ है, तो यहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लगेगा, यानी ये होमोजीनियस से लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब लगता? जब ये dy बाई डी एक्स होता, एक टर्म होता जिसमें x और y साथ में दिखाई देते, यानी y का साथी x के टर्म में होता, और एक टर्म अकेला x वाला ही टर्म होता, यानी उसमें दूसरा वेरिएबल y नहीं यूज हुआ होता। क्लियर हो गई ये बात? तो होमोजीनियस से लगेगा। होमोजीनियस से लगाने के लिए हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, इसको हम अपना पहला टर्म मानेंगे और उसके बाद हम कहेंगे लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। इससे रिजल्ट निकलेगा कि dy बाई डी एक्स जो होता है वो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आता है, और ये बहुत बार कर चुके हो, ये दूसरी बात हो जाएगी। दोनों बातों को आप आमने सामने रखोगे तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा y बाई एक्स माइनस 1 बाई साइन y बाई एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। वाई बाई एक्स यहाँ से देखो,
y इज इक्वल टू वी एक्स है तो y बाई एक्स को हम v लिख सकते हैं। इसी तरह से यहां पर भी ये 1 बाई साइन v हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आती जा रही है? अब यहां पर देखो v और v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तुम्हारा बनेगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई साइन वी। साइन वी को इधर लेकर चले जाओगे तो ये हो जाएगा साइन वी डी वी, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब जब यहाँ तक पहुंच जाओगे, यहाँ से खेल बिल्कुल आसान है तुम्हारे लिए। यहाँ तुमको अब क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। साइन वी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वी होता है इज इक्वल टू, इसका तो आपको पता है माइनस लॉग एक्स होगा, और प्लस में आप सी लगा दोगे, इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। v की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, देखो चाहो तो माइनस से इंटू कर दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा cos v इज इक्वल टू लॉग x माइनस सी बन जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग माइनस से पूरे में इंटू कर देंगे। अब y की जगह v हमने माना था किसको, y बाई एक्स, तो cos y बाई एक्स बराबर तुम्हारा बन जाएगा log x और माइनस का c बन जाएगा। हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना था कब, x इज इक्वल टू 1 व्हेन y इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू, मतलब x इज इक्वल टू 1 व्हेन y इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा log 1 माइनस सी। अब देखो cos पाई बाई 2 यानी cos 90 जीरो होता है, log 1 भी जीरो होता है, कुल मिला के c की वैल्यू निकलकर जीरो आ जाएगी। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो c बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो c बराबर जब जीरो आ जाएगा तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारा हो जाएगा cos y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। ये आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर है सबको? बोलो, नीचे दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट रुको। अभी क्लियर है? लॉग एक्स, ठीक है, दिखाई दे रहा सबको? ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 31। ठीक, नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 33 को देखो, dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर y बाई एक्स है। हमको क्या करना होता है, dy बाई डी एक्स निकालना होता है। तो अब dy बाई डी एक्स, पहला काम यही करो, dy बाई डी एक्स फाइंड करो। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर y बाई एक्स, और में माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो ये इस तरह से लिख दोगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। उसके बाद यहाँ पर देखो, आप यार देख रहे हो कि यहाँ पर वेरिएबल अलग अलग हो जाएगा, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं और dx को उधर लेकर जाऊं तो 1 बाई एक्स डी एक्स, बोलो हो गया कि नहीं हो गया? जब x और y पूरी तरह से अलग अलग हो गया, इसका मतलब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज किया जा सकता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये तो मुझे पता है भाई कि ठीक है, ये सीधे सीधे लॉग हो जाएगा जब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा। इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ा e की पावर y माइनस 1, इसको मुझे t मानना पड़ेगा, t मान के हम लोग करते हैं। अगर इसको तुम t मानोगे तो ऊपर e की पावर y मिलना चाहिए, जो कि नीचे नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एक काम करूंगा कि e की पावर माइनस वाई से डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा? e की पावर माइनस वाई से मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा। तो तुम भी इसमें e की पावर y से कर दो डिवाइड, नहीं e की पावर माइनस वाई से डिवाइड करो, तो ऊपर तो e की पावर y हो जाएगा, और जब इसमें करोगे e की पावर y से माइनस वाई से, तो ये भी e की पावर y ही बनेगा। और e की पावर y को जब माइनस किससे करोगे तो e की पावर 2y बन जाएगा, ये तो है ना। अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर 2y, इस तरह से बनेगा ये, है ना, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स और dx बन जाएगा। क्लियर है? नहीं, e की पावर माइनस वाई से करने पर इस तरह बनेगा, ऐसे नहीं करें हम लोग इसको, वरना 2 बार आ जाएगा। एक काम करो, e की पावर माइनस वाई से ही इंटू मारो, तुम इंटू करो e की पावर माइनस वाई से। तो e की पावर माइनस वाई से ऊपर करोगे तो e की पावर माइनस वाई डिवाई होगा। e की पावर माइनस वाई से करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर करोगे तो e की पावर माइनस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब कर सकते हो। अब अगर तुम e की पावर माइनस वाई को टी लेट करोगे, या इसका इंटीग्रेशन इधर भी कर सकते हो, देखो ये हो गया और ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन आप इधर अलग कर लोगे, अलग मतलब रहेगा ये फेयर वर्क ही, 1 प्लस ई की पावर माइनस वाई। देखो कर वहाँ भी सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ई की पावर माइनस वाई को आप टी लेट करोगे, जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, है ना, इसको तुमने 1 प्लस
ई की पावर माइनस वाई को टी लेट करो, इसका जीरो हो जाएगा, ई की पावर माइनस वाई का ई की पावर माइनस वाई, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा -1/t डी टी। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? और -1/t का तुम्हें पता है कि माइनस लॉग टी हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करो। तो इसको जब करोगे तो इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग टी और माइनस लॉग टी, और लॉग की जगह पर हम लोग क्या लेंगे, 1 प्लस ई की पावर माइनस वाई ले लेंगे। तो ये बन जाएगा माइनस लॉग 1 प्लस ई की पावर माइनस वाई, इसका बनेगा तुम्हारा कितना, लॉग एक्स, और प्लस यहाँ पर क्या करोगे, लॉग सी। अब इसको तुम लोग सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करना तुम लोग को आता ही है ना, सॉल्व कर लेना खुद ही, मुझे करने की जरूरत तो है नहीं। गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, देखो 1 माइनस ई की पावर माइनस वाई था, यहाँ पर मैंने प्लस ले लिया था, इसको करेक्शन करो। जब यहाँ पर माइनस लूंगा तो ये कुल मिला के प्लस ही हो जाएगा, तो ये माइनस साइन नहीं आएगा, है ना। तो 1 माइनस ये माइनस हटा दो, यहाँ पर 1 माइनस ई की पावर माइनस वाई को मैंने 1 प्लस ले लिया था वहां पे, इसकी वजह से गड़बड़ हुआ था, इसको हटाओ बस। 1 प्लस ई की पावर माइनस वाई लॉग, और इधर हो जाएगा लॉग कितना, सी एक्स, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बी हो जाता है। 1 प्लस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको चाहो तो और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दो, यानी चाहो तो y के टर्म में ले आओ, y के टर्म में आओगे तो आंसर जो है तुम्हारा लॉग में चला जाएगा, ठीक है। देख लो चाहे करके, e की पावर माइनस वाई हो जाएगा, और ये तुम्हारा सी एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और e की पावर माइनस वाई है ना, e उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, लॉग बन जाएगा। तो माइनस वाई बराबर तुम्हारा हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा तुम्हारा सी एक्स माइनस 1, ठीक है। एक्सपोनेंशियल जब अपनी साइड बदलता है तो वो लॉग में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा, चाहो तो अब इसको इधर ले आओ या माइनस से इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा y, इधर जाके ये माइनस लॉग हो जाएगा, तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33। नोट करो इसे। क्या कर रहा हूँ यार मैं, एक जगह करेक्ट गलती करता हूँ, दूसरी जगह यहाँ माइनस सही किया था तो यहाँ नहीं किया था। कोई नहीं, सब मिस्टेक तुम लोग अपने आप सही कर लोगे, है ना। तो ये माइनस माइनस इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो ये तुम्हारा कहाँ गया, दिख रहा है नीचे के नहीं, ये हो जाएगा e की पावर माइनस वाई 1 माइनस सी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस सी एक्स कर दो, बाकी ठीक है, ठीक है। 33 नोट करो जल्दी। ये देखो ये अभी 31 लगाया था ना, कुछ 31 की तरह ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पहला काम dy बाई डी एक्स निकालना है, x को उधर भेज दो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये y बाई एक्स हो जाएगा, और इसमें x डिवाइड करेगा तो tan y बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो बात समझने में कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां पर देखो, ये y का साथ ही 1 बाई एक्स ठीक है, लेकिन tan के साथ y बाई एक्स है, y और x को अलग अलग नहीं कर सकते, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहाँ पर है नहीं, ये होमोजीनियस ही है। होमोजीनियस है तो इसको पहला डालो तुरंत, और लेट करो, लेट करेंगे किसको, y इज इक्वल टू वी एक्स करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स करेंगे, तो dy बाई डी एक्स कितना निकल कर आएगा यहाँ से, v प्लस डी वी बाई डी एक्स। ये दूसरी बात हो जाएगी, दोनों बातों को आमने सामने रख दो, y बाई एक्स माइनस टेन वाई बाई एक्स। अब क्या आसान हो जाएगा बिल्कुल 31 की तरह, y बाई एक्स वी हो जाएगा, ये माइनस टेन वी हो जाएगा, ये v और v कट जाएगा, डी वी बाई डी एक्स बराबर माइनस टेन वी हो जाएगा, है ना। v को टेन को इधर लेकर चले आओ, तो डी वी बाई टेन वी हो जाएगा, और ये 1 बाई टेन वी, इधर x कहाँ चला गया यार, नहीं x यहाँ रहेगा, क्योंकि x थोड़ी ना कट, यहाँ पर x तो था नहीं, तो v प्लस डी वी बाई डी एक्स, जब x से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा, नहीं x यहाँ पर था क्वेश्चन में, एक मिनट देखना तो जरा, नहीं ठीक जा रहे हैं, यहाँ पर x आएगा ना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो x डी वी बाई डी एक्स इधर जाएगा, तो माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। 1 बाई टेन वी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉट वी, तो कॉट वी डी वी हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, कॉट वी का लॉग साइन वी हो जाएगा,
और इसका माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, और प्लस में तुम लेकर चले आओ लॉग सी कांस्टेंट बनाकर, है ना। अब ये हो जाएगा लॉग साइन वी, ये हो जाएगा लॉग सी बाई एक्स। कंपेयर करा दो, मतलब लॉग लॉग हट जाएगा तो साइन वी बराबर हो जाएगा सी बाई एक्स, एक्स इधर चला जाएगा, एक्स साइन वी बराबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। वाई वी की वैल्यू डाल दो तो एक्स साइन वाई बाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चाहो तो वाई के टर्म में आंसर ले आओ, तो साइन वाई बाई एक्स बराबर ये सी बाई एक्स हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। साइन को उधर लेकर आओगे तो वाई बाई एक्स बराबर साइन इनवर्स सी बाई एक्स हो जाएगा, एक्स को उधर लेकर जाओगे तो एक्स साइन इनवर्स सी बाई एक्स हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये हो गया 38, नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। देखो पहले तो इसमें बोला है कि होमोजीनियस प्रूव करो, होमोजीनियस प्रूव करने के बाद बोला है कि इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो। होमोजीनियस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको मतलब एक एक्स वाई के टर्म में फंक्शन को मानना पड़ेगा, है। उससे पहले एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, पहला काम तो यही है। तो डी वाई बाई डी एक्स इधर आ गया, ये नीचे चला गया एक्स माइनस 2y, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, एक बात हो गई। होमोजीनियस तुमको प्रूव करना है, एक तरीका है कि चेक करना है, चेक कर लो। देखो x की डिग्री 1 है, यहाँ y की भी 1 है, इस टर्म की भी 1 है, इस टर्म की भी 1 है। जब भी हर एक टर्म की डिग्री सेम हो जाए तो तुम समझ जाना कि वो फंक्शन होमोजीनियस है। ये बात तो हो गई, ऐसे नॉर्मली चेक करना है तुम्हें होमोजीनियस है तब। लेकिन इन्होंने बोला इसको होमोजीनियस प्रूव करो, तो कैसे करेंगे, देखो लेट कर लेना इसको, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इस टर्म को ऐसे एक्स वाई में पुट कर लेना, फंक्शन इन एक्स वाई। उसके बाद लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई निकाल लेना, यानी जहां जहां एक्स दिखे वहां लेमडा एक्स, जहां जहां वाई दिखे वहां लेमडा वाई लिख देना। क्या ये बात समझ में आई। लेमडा को निकाल लेना कॉमन, देखो वही वापस आ गया यहां पर, ठीक है। लेमडा की पावर 0 लिख देना, इसको काटना मत, और इसको लिख देना, देखो ये पूरा फंक्शन एफ एक्स वाई वापस आ गया है। इस तरह से प्रूव कर देना और लिख देना हेंस इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आ गई। कहते ना भाई ये होमोजीनियस इक्वेशन है, यहां से ये होमोजीनियस हो गया। होमोजीनियस प्रूव करने का यही तरीका है। जब हम लोग होमोजीनियस प्रूव कर लेंगे, अब उसके बाद इसको सॉल्व करना है। होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए पता है कि y को हम लोग वी एक्स मानते हैं, तो यहां से शुरू करो, y इज इक्वल टू वी एक्स मानो। तो जब डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स तुम्हें मिल जाएगा। ये हो गई दूसरी बात। दोनों बातों को आमने सामने पुट कर दो, यानी 1 और 2 को। तो यहां से आया मेरा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहां से तुम्हारा आएगा कितना, x प्लस 2y एक्स माइनस 2y। आप रिप्लेस करो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह मैंने वी एक्स माना है, यहां पर भी मैंने y की जगह वी एक्स माना है। तो v प्लस हो गया ये x डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया तुम्हारा। देखो ऊपर से x कॉमन लोगे 1 प्लस 2v, नीचे से भी x कॉमन लोगे 1 माइनस 2v, x तो कट जाएगा, ऊपर से x बाहर आया, नीचे से x बाहर आया, x कट के किनारे हो गया, ये मेरे पास मिल गया। अब मुझे क्या करना है, v वाला मटेरियल एक तरफ चाहिए, है ना। तो v यहाँ भी है, इसको भी उधर भेजो, तो हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v 1 माइनस 2v माइनस v हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस 2v 1 माइनस 2v माइनस, ये देखो ये जाके इससे इंटू करेगा ना, 1 माइनस 2v से जाकर इंटू करेगा, है ना। ये इससे ये दोनों आपस में, इसी तरह से तो हम लोग फ्रैक्शन को बैलेंस करते हैं। अब इधर इंटू करा दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2v माइनस वी वन जा माइनस वी हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस 2v स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन लगा दो, ये 1 माइनस 2v हो जाएगा। यहां तक क्या बात क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। और ये हो गया x डी वी बाई डी एक्स। अब देखो ये हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां देखो क्या हो जाएगा, 2v स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 2v स्क्वायर प्लस 1, जब पहले प्लस v और माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। 2v स्क्वायर 2v माइनस v प्लस 1 माइनस 2v, v वाला मटेरियल एक तरफ लेकर जाओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2v dv
अपॉन 2v² प्लस v प्लस 1 और यहाँ पर 1/x dx। क्या यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है या नहीं, या कोई डाउट है यहाँ पर? देखो तो आज मैं बार बार कुछ ना कुछ गलत नोट कर दे रहा हूँ, फिर मिस्टेक किया हूँ मैं। यहाँ पर तो 2 है ही नहीं, क्या है, पूरा काम बढ़ गया। से बहुत ज़्यादा फर्क तो अभी नहीं पड़ेगा यहाँ, यहाँ तक तो बात बिल्कुल सेम जाएगी, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से ये 2v हटाओ, यहाँ से इस 2 को हटाओ, यहाँ से इस 2 को हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से 2 को हटाओ। अब इंटू करो जरा, माइनस v माइनस माइनस ये प्लस v² हो जाएगा, है ना, और यहाँ 1 माइनस v हो जाएगा, तो थोड़ा चेंज आएगा, तो ये हो जाएगा v² प्लस v प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस v, और उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस v हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा v² प्लस v प्लस 1। अब यहाँ से देखो इसको इंटीग्रेट करना है, अब मेन खेल यहाँ से इंटीग्रेशन का है। अब एक बात बताओ मुझे, यहां जब v² को अगर मैं इस पूरी बात को t लेट करूंगा तो मुझे 2v प्लस 1 ऊपर मिलना चाहिए, v² का 2v मिलना चाहिए और इस v का 1 मिलना चाहिए, इसका 0, यानी मुझे ऊपर 2v प्लस 1 दिखना चाहिए। दिक्कत क्या है, ऊपर 1 माइनस v है, 2v प्लस 1 दिखेगा तो मेरा कुछ काम हो जाएगा टी लेट करने पर, है ना। तो इसको 2v बनाने के लिए, देखो माइनस v है ना, इसको 2v बनाने के लिए मैं -2 से इंटू कर दूंगा, क्योंकि ये जो नंबर बनेगा ना, नंबर तो जोड़ घटा के बैलेंस हो जाएगा, तो -2 से मैं दोनों तरफ करूंगा इंटू। जब मैं -2 से दोनों तरफ इंटू करूंगा तो जब इसमें -2 से इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस 2v, -2 माइनस v 2v, -2 1 जा ये -2, इस तरह से बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, इसको तो यही लिखा रहने दो, और इधर -2 से करूंगा तो -2/x dx बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन मुझे ऊपर क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2v प्लस 1 और यहां पर क्या है, -2 है, तो अगर मैं +1 करूंगा तो एक -1 और लेकर आऊंगा, है ना, तो ये बनेगा तुम्हारा 2v प्लस 1। अब ये +1 मैंने अपनी मर्जी से किया है तो -1 भी करूंगा, -2 यहां पहले से था तो यहां पर -3 हो जाएगा। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? और -2/x dx क्लियर है? फिर नहीं नीचे दिखाई दे रहा, बोलो यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ गई या नहीं? ठीक, अब उसके बाद देखो एक काम करेंगे, 2v प्लस 1 के साथ इसको अलग कर लेंगे। मैं बस बता दे रहा हूं कि इंटीग्रेशन करना कैसे, और -3 के साथ इसको अलग ले लेंगे और ये -2/x dx हो जाएगा। देखो इसका तो इंटीग्रेशन जो है, ये dv इसके साथ अलग और dv इसके साथ अलग, इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा, 2 -2 बाहर जाएगा, log x हो जाएगा। इसको जब तुम t लेट करोगे तो ये ऊपर से एलिमिनेट हो जाएगा, log t यानी log v² प्लस v प्लस 1, इसका भी आसानी से हो जाएगा। अब इस बात को जरा ध्यान से देखो, इसको कैसे करेंगे, 3 तो ऊपर कांस्टेंट है बाहर आएगा, इसको तुम्हें नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, v² प्लस v प्लस 1 को तुम्हें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इधर कहीं मैं बता देता हूं, देखो v² प्लस v प्लस 1 है, यानी ये 2ab की जगह पे है, 2ab की जगह पे क्या है 2, देखो मैं लिखता हूं 2ab और इज इक्वल टू क्या रखा हुआ है, v रखा हुआ है, जिसमें a की जगह पे देखो v² यानी a की वैल्यू v है तो ये हट गया, तो b की वैल्यू देखो यहाँ 1 बचा 1/2, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो मुझे 1/2 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, यानी v² प्लस v, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, ये अपनी मर्जी से जोड़ा है तो अपनी मर्जी से इसको घटाओगे भी, और +1 यहाँ पहले से था, ये पूरा देखो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा किसका, v प्लस 1/2 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 4 1 जा 4 -1 यानी ये 3/4 बन जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस 1/2 का स्क्वायर और ये बन जाएगा तुम्हारा √3/2 का स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं? बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अब ये बात यहाँ पर तुम पुट कर दोगे, यानी यहाँ पर लाकर, ठीक, तो जब इसको यहाँ पर लेकर आओगे तो ये पूरी वैल्यू x का काम करेगी, ये a का, यानी 1/x² प्लस a² बन जाएगा, और जैसे ही ये 1/x² प्लस a² बनेगा
तुम यहाँ पर तुरंत आइडेंटिटी लगा दोगे और सॉल्व हो जाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 45 क्लियर है या नहीं? बोलो, बात समझ में आ गई? यानी ये खेल यहाँ से इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन का मैंने तुमको बता दिया कि इंटीग्रेशन करना कैसे है, बाकी तुम लोग कर लोगे। फ्रेम मैंने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, यहां पर ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और तुमको ये प्रूव करना है कि ये इसका जनरल इक्वेशन है। यानी एक तरह से हर बार तुमसे जनरल इक्वेशन फाइंड करने को बोलता है, इस बार कह रहा है कि भाई प्रूव करो, यही आएगा। यानी जनरल इक्वेशन को अरेंज करके ये आंसर लेकर आना है, बस प्रूव हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसको पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। पहला काम मैंने क्या बताया, हमेशा dy बाई डी एक्स निकालो। dy बाई डी एक्स यहाँ गया, ये यानी यहाँ नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। क्वेश्चन देख लेता हूँ इस बार सही है कि नहीं। एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है। अब देखो, ये वाई एक्स की डिग्री 3, वाई की डिग्री 3, 2 1 3 यहाँ भी डिग्री, 2 1 3 यहाँ भी डिग्री। क्वेश्चन होमोजीनियस का है, एक्स और वाई अलग अलग नहीं हो सकते। समझ में आ गया? जैसे ही मुझे दिखाई क्वेश्चन होमोजीनियस का है, मैंने तुरंत क्या किया, वाई को तुरंत मैंने वी एक्स माना, जिससे मुझे क्या मिला कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स होगा। ये मेरी हो गई दूसरी बात। दोनों बातों को मैं आमने सामने रख देता हूँ। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स ये बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई हो गया। ये हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पर मैं y की जगह पे देखो क्या करूँगा, वी एक्स का स्क्वायर यानी वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर करूंगा। ये हो जाएगा वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और y की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर करूंगा। क्या ये बात समझ में आ गई? सिर्फ y है, स्क्वायर यहाँ नहीं है, यानी वी एक्स हो जाएगा। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स यहाँ होगा। यहाँ जब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब मिलेगा, एक्स क्यूब यहाँ भी है यानी कॉमन ले लोगे, तो 1 माइनस 3v स्क्वायर यहाँ मिलेगा। यहां पर देखो, यहां पर एक्स वाई क्यूब यहां पर भी तो है, यानी यहां पर एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू वी एक्स है, यानी वी क्यूब और एक्स क्यूब यहां पर भी मिलेगा, ठीक। तो यहां से भी एक्स क्यूब देखो बाहर जाएगा, तो यहां तुम्हारे पास बचेगा वी क्यूब माइनस 3v, इस तरह से कुछ बचेगा। तो ये जो है कट के कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स, v वाला ये मटेरियल उधर लेकर जाओ तो 1 माइनस 3v स्क्वायर वी क्यूब माइनस 3v माइनस v हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3v स्क्वायर, ये इधर इंटू करेगा, वी क्यूब इंटू वी माइनस वी की पावर 4 माइनस 3 माइनस वी, तो प्लस 3v स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन यहाँ पर वी क्यूब माइनस 3v हो जाएगा। माइनस 3v स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर कट के किनारे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये हो जाएगा 1 माइनस वी की पावर 4 और वी क्यूब माइनस 3v। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई है? देखो नोट करो, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा यार, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो ये जो तुम्हारा बना है, ये बना है तुम्हारा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा ये बना है 1 माइनस वी की पावर 4 अपॉन वी क्यूब माइनस 3v। यहाँ तक हम लोग अभी तक पहुंच चुके हैं। वी वाला मटेरियल देखो एक तरफ शिफ्ट करो तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा वी क्यूब माइनस 3v, इधर जाएगा डी क्यू के पास, तो वी क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस वी की पावर 4 dv इज इक्वल टू यहाँ तो 1 बाई एक्स डी एक्स ही बनेगा। क्या बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लेकर जाएंगे। वी क्यूब माइनस 3v है, तो दोनों के साथ इसको क्या करो, अलग अलग कर दो, ठीक है। दोनों के साथ अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे, वी क्यूब के साथ अलग कर दो इसको, ठीक, और माइनस 3v 1 माइनस वी की पावर 4 के साथ अलग कर दो, dv dv और यहां 1 बाई एक्स dx, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, इसको अलग ट्रीट करो, इसको अलग ट्रीट करो। यहां जब v 1 माइनस वी की पावर 4 को जब तुम मानोगे t, तो ऊपर मिलेगा माइनस 4
-4v³ मिलेगा। तो उसके लिए क्या करो तुम, 1/4 से इंटू करो, ठीक है, और इसको कर दो -4v³, -1/4 से इंटू किया, ठीक, और 1 माइनस वी की पावर 4 dv। क्या ये बात समझ में आई? 1 - 4 को जब 1 - v की पावर 4 को टी लेट करोगे तो -4v³ मिलेगा, ये हट जाएगा, ये लॉग सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। यहाँ -3 को करो बाहर, ये हो गया v, और ये हो गया 1 - v² का स्क्वायर। बात समझ में आ रही? v² को अगर हम टी लेट करें तो यहाँ ऊपर कहीं मुझे 2v दिखना चाहिए, 2 तो है नहीं, तो 2 यहां लेकर 2 यहां भी कर दो। बोलो क्लियर हो गई बात या नहीं? dv। अब खेल तुम्हारे हाथ में, आसानी से होता चला जाएगा। इस पूरी बात को टी मानोगे, ये एलिमिनेट होगा, तो -1/4 log 1 - v की पावर 4, यहां ये बन जाएगा, ये हो जाएगा -3/2। यहां इसको मैंने क्या माना था, इसको मैंने माना था इसको अगर मैं टी मानूंगा तो ये a² - x² बनेगा। a² - x² जब बनेगा तो हम लोग यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2a लॉग, तो 1 जब 2 करोगे तो यहां पर 1/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस यानी v², 1 - v² यानी a + x a - x, और ये हो गया log x। और जब सब लॉग में ही चल रहा है तो इनको भी लॉग में ही लेकर आओ। यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं? चलो देखते हैं। -1/4 log 1 - v² हो गया, यहाँ -3/4 हो गया log 1 + v², 1 - v² हो जाएगा, यहाँ पर log cx हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की हम लोग जब कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक काम करो, यहाँ से तुम -1/4 को निकाल कर करो बाहर। -1/4 जब बाहर जाएगा तो अंदर बचेगा तुम्हारे पास क्या, log 1 - v² यहाँ बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस log, यहाँ पर आ जाएगा 3 जाके यहाँ पर पावर बन जाएगा, यानी 1 + v², 1 - v², और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी इसकी पावर, है ना, क्योंकि 3 उधर पावर बन के चला जाएगा, ठीक है, = log cx। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसको अंदर सॉल्व करोगे तो -1/4 ये हो जाएगा log 1 - v² इंटू 1 + v² का क्यूब और 1 - v² का क्यूब, ऐसा ही कुछ बनेगा नीचे। 1 - v² यहाँ भी है, 1 - v² एक यहाँ भी है, तो ये कट जाएगा इससे, और इसी एक पावर कट जाएगी, यानी 2 बचेगा, है ना, और ये हो जाएगा log कितना, cx। समझ में आता जा रहा है कि नहीं? बोलो। 1 - v⁴ था ये, तो यहां पर a + b और a - b दोनों का स्क्वायर मिलेगा, यानी यहां पर 1 + v² भी मिलेगा, एक तो कट जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, अब इसको इधर आ जाते हैं, देखो ये हो जाएगा -1/4 log, और ये अंदर कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 + v², 1 + v² की पावर है क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 + v² की पावर 4, और नीचे हो जाएगा 1 - v² का स्क्वायर, 1 - v² का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा log cx। क्लियर है बात ये नहीं? अब क्या करें हम लोग, 4 को लेके चले जाओ उधर, ये -1/4 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो इसको करो log 1 + v² और इसकी पावर कितना है 4, 1 - v² इसकी पावर है 2, और ये 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा -4 log cx, ठीक है, -4 पावर बन के चला जाएगा, तो यानी, और उसके बाद log हट जाएगा, यानी 1 + v² की पावर 4 यहाँ मिलेगा, 1 - v² का स्क्वायर यहाँ मिलेगा, है ना, और यहाँ तुम्हारा मिलेगा, देखो 4 ऊपर cx की पावर -4 हो जाएगा, जो कि नीचे आके +4 हो जाएगा, यानी c की पावर 4 और x की पावर 4 मिल जाएगा। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, लेंदी जा रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन,
लेकिन है तो सॉल्व तो करना ही है। v की वैल्यू रिप्लेस करा दो, 1 प्लस v की वैल्यू रिप्लेस कराऊंगा तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे पे पावर कितनी है 4 है, नीचे 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इस पूरे की पावर कितनी है 2 है, और 1 अपॉन सी की पावर 4, और ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ और सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4, और नीचे एक्स स्क्वायर है ना, और उसकी पावर थी 4, यानी एक्स की पावर ये बनेगा 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस पूरे पर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर, यानी एक्स की पावर जाएगा यहाँ से कितना 4, 1 बाई सी की पावर 4, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ एक्स की पावर 4 है, यहाँ एक्स की पावर 8 है, यानी यहाँ जब इसको काटोगे तो यहाँ एक्स की पावर कितना बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4, और ये साथ में आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अपॉन सी की पावर 4 और एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 यहाँ से कट जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर तक हम लोग पहुंच गए हैं, है ना? अब तुम्हें सिर्फ करना ये है, देखो यहां जो है ये सी स्क्वायर है, ठीक, यहाँ सी की पावर 4 है, काम करो स्क्वायर रूट ले लो, पूरे पे स्क्वायर रूट लगा दो तो पावर घटती चली जाएगी, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 1 अपॉन सी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या किया हम लोगों ने? टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया है हम लोग यहाँ पे, बस खत्म, प्रूव हो गया। ये इधर चला जाएगा और ये सी स्क्वायर इसके पास आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, फिर नहीं दिखाई दे रहा। चलो नोट करो इसको, क्वेश्चन छूट गया, ये देखो आप नोट करो, फिर आगे चलते हैं। 54 देखो, 1 माइनस वी वाई स्क्वायर है, 1 प्लस लॉग मॉड एक्स है, डी एक्स है, 2x वाई डी वाई है, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करो, ठीक है? तो एक काम करो, इस पूरी बात को उधर लेकर चले जाओ, तो ये हो जाएगा 2x वाई डी वाई इज इक्वल टू, ये पूरी बात उधर जाएगी तो 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस लॉग मॉड एक्स डी एक्स, ये पूरी बात उधर जाकर निगेटिव हो जाएगी, ठीक है? अब देखो यहाँ पर x और y अलग अलग हो सकते हैं, अगर मैं 1 माइनस वाई स्क्वायर को इधर ले आऊँ, x को इधर ले आऊँ, तो ये हो जाएगा, देखो कितना 2y यहाँ पहले से था, यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर को तुम लेकर चले आओ डी वाई, तो ये अलग हो जाएगा, और x को इधर लेकर चले जाओ, माइनस लगा रहने दो, तो 1 प्लस लॉग मॉड एक्स बाई एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब अलग अलग क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना, ये भी इंटीग्रेशन हो ही जाएगा। यहाँ पर देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर है ना, कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? तो एक काम करो, माइनस इधर ले लो, क्या फायदा निकलेगा माइनस इधर लेने का? माइनस इधर लेने का ये फायदा निकलेगा कि जब 1 माइनस वाई स्क्वायर को टी लेट करोगे तो माइनस 2y मिलना चाहिए, माइनस क्या है 2y यहाँ मिल जाएगा, तो इसका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं? भाई 1 माइनस वाई स्क्वायर को तुमने टी लेट किया तो ऊपर माइनस 2y dy है ये, तो 1 बाई टी का लॉग टी हो जाएगा, लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 बाई एक्स का अलग कर देना, और लॉग मॉड x बाई एक्स का अलग कर देना, ठीक है? तो ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको कर दो, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स है ना ये, तो 1 बाई एक्स का कितना हो जाएगा, लॉग x हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसका क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x बाई एक्स है, लॉग मॉड x यानी लॉग x को अगर t मानोगे तो 1 बाई एक्स डी एक्स हटेगा, तो t आ जाएगा, और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होता है, यानी लॉग मॉड x इसका स्क्वायर, और अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना? तो 2 सामने आके इसको वैसे भी काट देगा, और यहाँ कितना आ जाएगा लॉग c हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉग x, और ये हो जाएगा 2 लॉग x
2 नहीं, ये तो भाई पूरे पर स्क्वायर होगा ना, तो 2 कहाँ आएगा, सिर्फ x पर तो है नहीं, बताओ इसको। पूरे पर है ना। देखो एक काम करो, ये पूरा इधर ले लो, माइनस माइनस। अब मुझे क्या करना है, y 0 इज इक्वल टू 1, यानी x का 0 रखने पर y 1 आ रहा है, तो y अगर 1 रखोगे 0, तो y कितना है 1 है, यहाँ पर रखो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा log 0 हो जाएगा ये तो कुल मिला के, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस log x करोगे तो यहाँ भी log 0 ही हो जाएगा, है ना, यहाँ भी रखोगे तो भी log 0 ही हो जाएगा, ये कुल मिला के log c हो जाएगा। ओवरऑल log c का आंसर तो 0 ही आएगा। आप लाके पुट कर देना, ठीक है, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यानी ये log c की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देना, बाकी ऐसे ही लिख देना, आंसर हो जाएगा ये 54 का। चलो देखो 61 देखो, एक्स स्क्वायर डी वाई है प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स है। पहला काम करो, डी वाई बाई डी एक्स को अलग करो, तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। डी बाई डी एक्स निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल कर हमने देखा, देखो एक्स वाई इसकी डिग्री 2 है, वाई की डिग्री 2 है, एक्स की डिग्री 2 है, यानी ओवरऑल ये डिफरेंशियल क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसको एक बात कर लो, लेट कर लो अब, y इज इक्वल टू वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये हो गई दूसरी बात, ठीक है। दोनों बातों को इक्वेट कर दो, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू निगेटिव, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई की जगह पे जब हम वी एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वी हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर है ही है, एक्स स्क्वायर कुल मिला के वहाँ से हट के किनारे हो जाएगा, तो वी एक्स डी वी बाई डी एक्स ये आ जाएगा माइनस वी और माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ से हट के किनारे हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब इसको उधर लेकर जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी उधर जाएगा तो माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नीचे आ जाएगा, तो डी वी बाई डी एक्स, एक काम करो माइनस को बाहर ही रहने दो तो अच्छा है, ठीक है। माइनस को बाहर रहने दे, साइन हम लोगों ने बदला है ना, एक मिनट रुको, ठीक है। डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स नहीं, डी वी बाई ये नीचे लेकर जाओ, वी स्क्वायर प्लस 2v, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स, और ये माइनस हो जाएगा। अब दोनों तरफ मुझे इंटीग्रेट करना है, इधर इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab अगर बोलूं, अगर इसको एक और मिल जाता तो काम हो जाता, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और -1 कर दो, ये बैलेंस रहेगा, यहाँ पर माइनस लॉग एक्स कर दो प्लस सी कर दो, इसको अभी इंटीग्रेट करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी वी बाई वी प्लस 1 का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, फॉर्मूला ही तो लगाना है, 1/2 ए यानी 1/2 लॉग एक्स माइनस ए प्लस ए लॉग एक्स प्लस सी। एक काम करो, या तो लॉग है तो लॉग नहीं, छोड़ो हटाओ, लगेगा, ऐसे ही सॉल्व करते हैं, 1/2
लॉग कट जाएगा, v अपॉन v प्लस 2 हो जाएगा, माइनस लॉग x प्लस c हो जाएगा। वैल्यू पुट करो यहाँ पर, 1/2 लॉग v की जगह y बाई एक्स प्लस 2 माइनस लॉग x प्लस c, 1/2 लॉग, ये हो जाएगा y बाई एक्स, वाई प्लस 2x बाई एक्स माइनस लॉग x प्लस सी, x कट जाएगा, 1/2 लॉग y अपॉन वाई प्लस 2x माइनस लॉग x प्लस सी। कुछ इस तरह से इसका जनरल सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा, है ना। अब जब जनरल सॉल्यूशन मिल जाए तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देना है। y1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, यानी y की जगह जब x की जगह जब 1 रखोगे तो y भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर देना। यहाँ पर जैसे ही तुम log 1 रखोगे ये 0 हो जाएगा, c की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 1/2 log 1/3 हो जाएगा, ये log 1/3, माइनस बाहर लोगे तो माइनस 1/2 log 3 हो जाएगा। तो वो c की वैल्यू निकाल कर वापस लाकर वहां पर पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात या नहीं? ठीक है, c की वैल्यू निकाल लो और उसके बाद वापस वहां पर लाकर पुट कर दो, आंसर हो जाएगा तुम्हारा। और ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना वरना फिर आगे करना पड़ेगा। एक काम करो, इधर मैं सॉल्व भी कर देता हूं। देखो y1 रखने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। पहले यहां पर मैं ये कर देता हूं, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो y भी तुम्हारा 1 है, यहां पर पुट करो 1/2 log, ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि y 1 है, y प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस log 1 जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस c, ये तो c बराबर आ जाएगा 1/2 log 1/3, ये आ जाएगा c की वैल्यू, है ना। और थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो तुम इसको लिख सकते हो c, और ये हो जाएगा माइनस 1/2 log 3। मैंने 1/3 को क्या कर दिया है, जब 1/3 को पलट के 3 किया तो माइनस बाहर आ गया, तो माइनस 1/2 log 3 हो गया ये। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन लगवा दो। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो 1/2 log y अपॉन वाई प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस लॉग x, और माइनस वहां से c की वैल्यू मैंने माइनस निकाली log 3। अब एक काम करो, माइनस 1/2 से पूरे में मारो इंटू, माइनस 1/2 से इंटू मारोगे तो हो जाएगा माइनस लॉग y अपॉन वाई प्लस 2x, यहाँ से कट गया, नहीं -2 से इंटू किया हमने, -2 से, तो ये हो जाएगा 2 log x, और यहाँ फिर माइनस से इंटू होगा तो प्लस log 3। हम लोगों ने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाई -2 किया है इसमें पूरे में, ये हो जाएगा log y प्लस 2x बाई वाई। मैंने क्या किया, माइनस को अंदर इंटू कराया तो ये आ जाएगा, मतलब बेस पलट जाता है ना जब माइनस अंदर जाता है। ये log x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस log कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log y प्लस 2x बाई वाई, और ये हो जाएगा log 3x स्क्वायर, log दोनों तरफ से हट जाएगा, y प्लस 2x बाई वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। y को उधर लेकर चले जाओ तो y बराबर आ जाएगा y प्लस 2x बाई 3x स्क्वायर, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, या थोड़ा चाहो तो और इसको कर लो तुम सिंप्लीफाई, यानी पूरा पूरा y एक तरफ करो और x वाला मटेरियल पूरा एक तरफ करो, उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो एक काम करो, पहले तुम इसको लिखो 3x स्क्वायर वाई, फिर y को इधर लेकर आओ तो 3x स्क्वायर माइनस वाई बराबर 2x। अब y को लो कॉमन तो 3x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2x, तो अब बनेगा y बराबर 2x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। यानी ये तुम्हारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। क्या बात समझ में आ गई? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, नोट करो इसको।
हाँ देखो 66 कॉसेक एक्स लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। डी वाई बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करो तो क्या हो जाएगा, देखो पहले इस पूरी बात को उधर लेकर जाओ, तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को देखो इधर वाई के साथ कॉसेक को उधर ले जाया जा सकता है आसानी से, तो हो जाएगा लॉग वाई बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है ना, इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स हो जाएगा है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई होगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन एक्स, क्योंकि कॉसेक ऊपर जाएगा डी एक्स। अब दोनों को तुम्हें कर देना है इंटीग्रेट। क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, ये जाहिर सी बात है बाई पार्ट से होगा, यानी इसको अलग ट्रीट करना पड़ेगा और इसको भी थोड़ा समझ के अलग ट्रीट करना पड़ेगा। तो एक काम करो, या तो ऐसे सॉल्व करते चले जाओ दोनों को, या फिर इसको I1 करके अलग सॉल्व कर लो, इसको I2 करके अलग सॉल्व कर लो, जैसे भी तुमको समझ में आए। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही नीचे चला जाऊं सॉल्व करता हुआ। अगर मैं log y को देखो यहाँ पर t मानूंगा तो 1/y तो हट जाएगा, लेकिन एक y यहाँ पे रखा रह जाएगा है ना। तो उस y को देखो कैसे रिप्लेस करना है। अगर मैं इसको करता हूँ log y और इसको मैं t मानता हूँ, तो 1/y dy बराबर तो dt हो जाएगा, यानी log y को t से रिप्लेस हो जाएगा, 1/y dy हट के dt आ जाएगा, लेकिन नीचे एक y रह जाएगा। तो ऐसे समझो log पे यहाँ पर बेस e होता है, e उधर जाकर क्या बनेगा एक्सपोनेंशियल, यानी इसकी, तो ये y बराबर e की पावर t ऐसे बनेगा कि नहीं। यानी इस बात को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा ना, y इज इक्वल टू e की पावर t। बस अब यही चीज यहाँ पर इंप्लीमेंट करो। देखो log y को मैंने t मान लिया, 1/y dy हट गया, dt से रिप्लेस हो गया, नीचे एक y बचा जो कि e की पावर t था, ऊपर आएगा तो e की पावर माइनस t हो जाएगा और dt हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं? और यहां पर तुम्हारा एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स हो गया। अब मुझे इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, ठीक है। चाहो तो इसको यहीं पे सॉल्व करते जाओ या अलग अलग कर लो। एक काम करो, एक यही करो, ये तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले टर्म को रोका, दूसरे टर्म को इंटीग्रेट किया, माइनस पहले टर्म को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को इंटीग्रेट किया, और इस पूरी बात को वापस इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यही तो करते हैं अलजेब्रा और टेक्नोमेट्री में। हमेशा अलजेब्रा को पहला आइलेट के हिसाब से एक्स स्क्वायर ही हमारा पहला माना जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद साइन एक्स को हम क्या करेंगे, ये एक काम करो, इस एक्स स्क्वायर साइन एक्स से कहीं ना कहीं फिर कॉज एक्स बनेगा या साइन एक्स, अलग कर लो इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर साइन एक्स को एक काम करो अलग करो, छोड़ो यार यहीं करो, देखा जाएगा। माइनस लगाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करो, साइन एक्स का वापस इंटीग्रेशन करो और इस पूरी बात को वापस इंटीग्रेट करो। दिखाई दे रहा है वहाँ? ठीक है, ये हो जाएगा t e की पावर माइनस टी का माइनस e की पावर माइनस टी हो जाएगा। माइनस यहाँ पर लगाओगे, इसका 1 होता है, यहाँ पर माइनस e की पावर माइनस टी होगा, माइनस बाहर आकर इसको प्लस करेगा, e की पावर माइनस टी का dt फिर से करना पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाओ, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉज एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस कॉज एक्स, ये हो गया माइनस, और यहाँ पर करोगे तो देखो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x साइन एक्स का माइनस कॉज एक्स, माइनस आके इसको बाहर प्लस करेगा, 2x कॉज एक्स डी एक्स, और ये 2 बाहर चला जाएगा, अब इसका अलग से करना पड़ेगा। चलो आगे आओ, यहाँ देखते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस टी ई की पावर माइनस टी, उसके बाद जब e की पावर माइनस टी का फिर से करोगे तो e माइनस ई की पावर माइनस टी आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू लगा दो माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स और प्लस, एक काम करो 2 को बाहर करो, तो अब बचा x कॉज एक्स, तो इसको करना पड़ेगा, है ना, दिख रहा है? ठीक है, चाहो तो यहाँ से माइनस e की पावर माइनस टी को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर t प्लस 1 बच जाएगा, है ना, यहाँ पर इक्वल लगा दो। चलो इसको करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखो फिर से आइलेट लग जाएगा, पहला टर्म x है इसको रोक लो, दूसरा कॉज x है इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस लगाएंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉज x को इंटीग्रेट करेंगे, इस पूरी बात को वापस इंटीग्रेट करेंगे,
क्लियर हो रही है बात या नहीं, बोलो। माइनस ई की पावर माइनस टी है, माइनस लगाओ। यहां पर देखो ई की पावर टी वाई है, तो ई की पावर माइनस टी मतलब रेसिप्रोकल यानी पलटा गया है, तो यहां पर कुछ और नहीं होगा, 1/y होगा। टी की जगह पर हम लोग log y इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यही माना था, और +1 हो जाएगा। इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 लगा दो, ये कॉज एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ कॉज टी इसका 1 हो जाएगा, कॉज एक्स का साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का वापस इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस ये प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है। ये पूरा हो जाएगा और प्लस में सी आ जाएगा। चलो, ये हो जाएगा -1/y, ये हो जाएगा log y, ये +1 हो जाएगा, इसको -x² cos x प्लस 2x साइन x प्लस 2 cos x प्लस c हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, कुछ खास सिंप्लीफिकेशन में मत करना, माइनस से इंटू मार देना, ये 1/y log y +1 हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, बाकी फर्क पड़ेगा नहीं, इसको +c लिखा रहने देना या -c, कांस्टेंट वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई, 66 क्लियर है। देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो सिमिलर पैटर्न के हैं, यानी एक तो होमोजीनियस थोड़ा ठीक ठाक है, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया तो ज्यादा आसान है, हो वेरिएबल सेपरेबल आया तो भी आसान ही हो जाएगा। मैं तो ये कहूंगा कि तुम एनसीईआरटी अच्छी से करने के बाद फिर इसकी प्रैक्टिस कर लो और तुम्हारे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, मैं एक एक करके देख रहा हूँ, जितने हो जाएं वो करा देता हूँ और उसके बाद तुम लोग को रिवाइज करना होगा। क्वेश्चन मैं क्या करूँगा, इसकी PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से PDF उठाना, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इन केस किसी क्वेश्चन में लगे कि ये आउट ऑफ द बॉक्स है, एनसीईआरटी के पैटर्न से नहीं हो रहा, जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लगाए हैं उसके पैटर्न पे नहीं हो रहा, तो मैं उसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। हालांकि प्रॉब्लम आएगी नहीं, लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रैक्टिस करने में। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 76 देखो, x cos y/x है प्लस y sin y/x y है, और ये दे रखा है इस तरह से। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन दिखाई दे रहा है हमको, ये y/x एंगल की तरह आया है, अलग हो नहीं सकता है। dy/dx को मुझे रोकना है, इक्वल टू शायद 0 दे रखा था, ठीक है, तो dy/dx को रोको, तो ये पूरा का पूरा मटेरियल समझो उधर शिफ्ट हो गया था, तो पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला जो dy/dx का साथी था ये पूरा इसके नीचे लेकर चले आओ, तो हो जाएगा x cos y/x y sin y/x इंटू y अपॉन ये पूरा उठा लाओ, y sin y/x माइनस x cos y/x इंटू x। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, ये हो गई एक बात। होमोजीनियस है, तुम y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे तो dy/dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv/dx आएगा। दूसरी बात हो जाएगी ये v प्लस एक्स dv/dx को तुम कंपेयर कराओगे x cos y/x प्लस y sin y/x इंटू y प्लस यह हो जाएगा y sin y/x माइनस x cos y/x और यहाँ पर हो जाएगा x। क्लियर है, तो हो जाएगा x cos y/x को मैं cos v लिखूंगा प्लस y ये sin v हो जाएगा, ये v इंटू एक्स हो जाएगा अपॉन y की जगह पे vx और y की जगह एक और ये y था ना, तो y को मैं vx लिखूंगा, यहाँ y vx sin y/x यानी sin v हो जाएगा, ये cos v हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा, ये x को कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, यहाँ भी x दिखेगा, यहाँ भी x दिखेगा, यहाँ भी x दिखेगा, यहाँ भी x दिखेगा, x से पूरे में डिवाइड मारो। ठीक है, तो तुम्हारे पास यहाँ बच जाएगा cos v प्लस v sin v और यहाँ पर बचेगा सिर्फ v अपॉन यहाँ बचेगा v sin v, है ना, यहाँ बचेगा तुम्हारा cos v और नीचे तो x बचेगा नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हम लोग को क्या करना है, v प्लस एक्स dv/dx है, v को उधर ले जाके
शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। करो, तो ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तुम्हारा हो गया v से अंदर इंटू कराओ तो v कॉस v प्लस वी स्क्वायर साइन v, और अपॉन ये है v साइन v माइनस कॉस v, ये v इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब ये हो जाएगा देखो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस v प्लस वी स्क्वायर साइन v, ये इंटू करेगा तो v इंटू, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन v, v से इंटू करेगा तो हो जाएगा प्लस v कॉस v, और इस पूरे का हो जाएगा v साइन v माइनस कॉस v। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद देखो क्या हो रहा है, कुछ कट पिट रहा है, v स्क्वायर साइन v माइनस वी स्क्वायर साइन v, तो यहाँ से कट जा रहा है ना। तो ऊपर तुम्हारा ये हो गया x डी वी बाई डी एक्स, v कॉमन लेंगे, नहीं v कॉस v तो 2v कॉस v हो जाएगा, और ये हो जाएगा v साइन v माइनस कॉस v, ये हो जाएगा। 2 को चाहो तो उधर रखा रहने दो, तो हो जाएगा v वाला टर्म एक तरफ लोगे तो v साइन v माइनस कॉस v अपॉन ये v कॉस v बनेगा dv, और ये हो जाएगा 1/x dx। क्या यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है या नहीं। इसको अगर अलग अलग लोगे, v साइन v के साथ v कॉस v को लोगे तो ये बनेगा tan v, और इसके साथ लोगे तो बनेगा 1/v, है ना। इसको इसके साथ अलग ले लिया, इसके साथ अलग ले लिया, dv 1/x dx, इंटीग्रेट मार दो दोनों तरफ। tan v का करोगे log sec v बन जाएगा, 1/v का करोगे माइनस log v बन जाएगा, 1/x का करोगे log x बन जाएगा, और प्लस यहाँ पर log c लगा दो। सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा log sec v बाई v, क्यों, क्योंकि log a माइनस log b log a बाई b किया हम लोगों ने, log a प्लस log b log a इंटू b करेंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा sec v अपॉन v इज इक्वल टू c इंटू एक्स। लॉग लॉग तो हट जाएगा, sec की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, sec की जगह हम लोग v की जगह y बाई एक्स अपॉन यहाँ भी y बाई एक्स इज इक्वल टू c इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। तो इसको उधर ले जाकर इंटू करा दो, y बाई एक्स इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा sec y बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स इंटू y बाई एक्स, वहाँ जाकर इंटू कर देगा भाई, यहाँ डिवीजन में वहाँ जाकर इंटू करेगा, तो x x तो यहाँ से कट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा sec y बाई एक्स बराबर c इंटू वाई, है ना। इस तरीके से कुछ ये बनेगा। फिर करी बेवकूफ़ी, 2 को तो यहाँ भूल ही गए थे भाई, यार क्या हो रहा है आज, ये 2/x होगा, 2/x होगा, स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा cx स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर s स्क्वायर में से पावर कटेगी, एक x बचा रह जाएगा, है ना, तो cxy, ये आंसर होगा। ठीक है, देखो वहां पर छूट गया था 2, आज थोड़ी तबीयत नहीं सही है। देखो 95 क्वेश्चन खाली तुमको देखो ये ऐसे बना के देंगे डराने के लिए, अंडर रूट देख के तुमको लगे कि बड़ा मुश्किल है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है। dy बाई डी एक्स वाला टर्म चाहो तो उधर ले लो एक बार, इसको थोड़ा अंदर अंदर सिंप्लीफाई कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ से वाई स्क्वायर को कॉमन ले लो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी बनेगा, ये एक चीज़ हो गई, है ना। यहाँ से मान लो तुमने 1 कॉमन लिया है, ऐसे समझ लेना, और ये इक्वल उधर लेकर चले जाओ तो माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको जब अंडर रूट में डालोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, और एक ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से x वाले को अलग लिख लो और y वाले को अलग लिख लो, क्योंकि अंडर रूट ए अंडर रूट बी मिलकर अंडर रूट ए भी बनाता है, तो मैंने रूट को दोनों के साथ अलग अलग कर लिया, है ना। माइनस एक्स इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब वाई वाई वाला मटेरियल एक तरफ करो, एक्स एक्स वाला मटेरियल एक तरफ करो। देखो वाई यहाँ पे रखा हुआ है, तो वाई डी वाई को रोको, अपॉन में ये नीचे लेकर चले जाओ तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा।
माइनस रखा रहने दो, x यहाँ था ही, 1 + x² नीचे ले जाओ और ये dx हो जाएगा। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना, ये मत कहना कि यहाँ से इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। 1 + y² को t मानोगे 2y मिलेगा, 1 + x² को मानोगे वहां भी मिलेगा, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात या नहीं? दोनों में एक काम करो, 2 से अपनी मर्जी से इंटू मार दो, यहाँ भी 2 से इंटू मार दो, यहाँ भी 2 से इंटू मार दो, दोनों तरफ हमारा बैलेंस बना रहेगा। इसको t मानोगे तो 1/√t हो जाएगा, ये है ना। तो 1/y² को t मानोगे तो 2y dy हट जाएगा, 1/√t का 2 रूट हो जाता है, तो ये सीधे सीधे इसका इंटीग्रेशन 2√1 + y² आ जाएगा, और इसका मारोगे तो -2 रूट हो जाएगा 1 + x², और प्लस c मार देना। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है बात या नहीं? ना ना ना, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, इधर तो उल्टा जाएगा ना भाई, dx तो ऊपर जाएगा ना, ठीक है, और अपॉन x dx, ये इस तरीके से बनेगा ना, dx ऊपर जाएगा, x नीचे आएगा। तो इधर तो बात सही है, ये इस तरीके से बना लोगे, लेकिन ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा अलग तरह से, ठीक है। √1 + x² अपॉन x को कर लेना। इसको करना भी होगा तो एक काम करना, चाहो तो इस पूरे पे रूट ले लेना, तो ये अपने आप x² बन जाएगा, ठीक है। फिर पूरे पे रूट लेना, ये x² बन जाएगा, फिर सॉल्व कर लेना, क्योंकि रूट के बाहर ये x है, अंदर जाके x² बनेगा, ठीक। इंटीग्रेशन अगर किया है तो तुमको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। एक आध क्वेश्चन और देख लेता हूँ बस। क्वेश्चन देखो यार, कुछ खास है नहीं, सारे पैटर्न वही लगभग मिलते जुलते हैं, बार बार रिपीट करने वाली बात है। देखो एक बात समझ लो, अगर तुमने इंटीग्रेशन अच्छे से किया है तो तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये समझ लो। अगर इंटीग्रेशन नहीं किया था तब तो दिक्कत आएगी। अगर इंटीग्रेशन तुमने अच्छे से किया है और तुमको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत तुमको नहीं आएगी, ये जान लो। तुमको करना क्या है, सिंपली इंटीग्रेशन पे अच्छा कमांड करना है, उसके बाद एनसीईआरटी तुमको लगाना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एनसीईआरटी करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करना। इसकी पीडीएफ लगभग 100 क्वेश्चन है, मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, तुमको उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इनमें से जो क्वेश्चन तुमको लगेगा कि हाँ तुमसे नहीं लग पा रहा है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना या मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, उसको मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा, वैसे भी आज कुछ मिस्टेक ज़्यादा ही हो रही हैं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैं गलत लिख दे रहा हूँ। तो फिलहाल इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को। 7 तारीख तक वैसे भी हम लोगों को पूरा कंप्लीट करना है, तो आप कोशिश करेंगे कि एक एक दिन में हर एक टॉपिक को कवर करते चले जाए। कोशिश ये होगी कि इसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी को कवर करूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो फिलहाल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप फिनिश करो, फिर देखा जाता है आगे क्या करना है। तब तक आराम से पढ़ाई लिखाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।